नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में हूँ आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूँ। हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है हाल कारोबार। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ में एक्मी ग्रुप के एमडी राहुल शाह हमारे साथ हैं, अहमदाबाद से लाइव जुड़े हैं। राहुल भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार जी, थैंक यू क्या कहेंगे राहुल भाई अपने ग्रुप के बारे में? आपके ग्रुप की जो शुरुआत हुई, क्या विजन लेके चले थे, क्या सोच लेके चले थे, आज जिस मुकाम पर है उसको लेकर क्या कहेंगे जी? हमारा ग्रुप एलपी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। 1965 से मेरे फादर ने स्टार्ट किया था और उसके बाद 1996 में जब मैंने ज्वाइन किया तब तक ये ग्रुप डोमेस्टिक बिजनेस में था। हम लोग धागा बेचते थे डोमेस्टिक मार्केट में। तो मेरे फादर का एक विजन था कि अगर हम धागा डोमेस्टिक में बेचते हैं तो हमको धागा एक्सपोर्ट भी करना है। तो ये विजन के साथ हमने एक्मे स्टार्ट किया था 1996 के अंदर। और उसके बाद एक के बाद एक हम लोग लगातार आगे बढ़ते गए। पर जो भी हमने एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, नए बिजनेस के सब टेक्सटाइल्स के अंदर किए। तो एज वी मूव फॉरवर्ड हमने यान एक्सपोर्ट से स्टार्ट करके उसके बाद फैब्रिक, मेडअप, सब चीज के अंदर हम एक्सपोर्ट्स में आए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, ऑनलाइन, रिटेल। तो बेसिकली पूरा ग्रुप आज टेक्सटाइल में कॉटन से लेके गारमेंट तक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडेंटिंग, मार्केटिंग, ऑनलाइन और रिटेल सभी क्षेत्रों में एक्टिव है। जी, क्या कहोगे राहुल भाई, आपका जो व्यापार है वो डोमेस्टिक कितना है और एक्सपोर्ट कितना है? एज द ग्रुप हमारा अप्रोक्सीमेटली 50% जितना टर्नओवर डोमेस्टिक में है और 50% जितना एक्सपोर्ट्स में है। जी, और जैसे आपका यार्न में कितना है और फैब्रिक का इसका कितना है? हमारा करीबन एक्सपोर्ट 1000 करोड़ के आसपास है, जिसके अंदर मेजरली आई वुड से 60% जितना यार्न का पोर्शन है, 20% जितना है कॉटन एंड कॉटन फाइबर वेस्ट, और बैलेंस जो है वो फैब्रिक्स, मेडअप्स और गारमेंट्स के अंदर है। जी, राहुल भाई, जैसे आप यार्न से जुड़े हुए हो तो अक्सर लोग कहते रहते हैं, व्यापारी भी कहते हैं कि साहब जब भी ग्रे के भाव बढ़ते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स हो या वीवर्स, तो यही कहते हैं साहब यार्न वालों का सिंडिकेट है इसलिए भाव बढ़ गए हैं। क्या कहोगे? मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रोडक्ट, कॉटन हो, यार्न हो या फैब्रिक हो, हर प्रोडक्ट अपने डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस होता है। जरूरी नहीं है कि कॉटन का प्राइस बढ़ा तो यार्न बढ़ेगा। कई बार कॉटन का प्राइस ऊपर जाता है, यार्न का प्राइस डाउन जाता है। कई बार यार्न का प्राइस ऊपर जाता है, फैब्रिक का प्राइस डाउन जाता है। तो हर प्रोडक्ट जो है वो अपने डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसका प्राइसिंग होता है। आज जैसे फैब्रिक का डोमेस्टिक डिमांड दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत अच्छा था, तो यार्न स्टेडी भी था, तो फैब्रिक का प्राइस बढ़ रहा था क्योंकि इट वाज पुल्ड बाय डिमांड। तो अनलेस एंड अनटिल वो डिमांड पुल नहीं है, वो डिमांड पुल डोमेस्टिक से भी हो सकता है और वो डिमांड पुल एक्सपोर्ट मार्केट से भी हो सकता है। पर जो भी प्रोडक्ट के अंदर जब भी डिमांड पुल आएगा तभी वो प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर आज वो डिमांड ही नहीं है तो आप कोई भी प्राइस रखो, प्रोडक्ट बिकता नहीं। जी, राहुल भाई, अपने इंडिया से जो यार्न अपने एक्सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादातर, और वहां से क्या इंपोर्ट होता है ज्यादा? इंडिया से जो टोटल अगर अपने एज ए कंट्री बात करेंगे तो इंडिया का लार्जेस्ट मार्केट कॉटन यार्न एक्सपोर्ट के लिए नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है बांग्लादेश, नंबर 3 पे है वियतनाम और नंबर 4, 5 पे आएगा इजिप्ट और पोर्चुगल। तो ये मेजर मार्केट्स है इंडिया के लिए। बट एज अ कंट्री कॉटन यार्न के अंदर इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब पूरी दुनिया के अंदर हमसे बेहतर और हमसे सस्ता धागा कोई बना नहीं सकता कॉटन यार्न का। तो आज मैं बोलूंगा हम लोग खुद कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करीबन 30 से 35 कंट्री में तो कर रहे हैं। और ऐसा कोई कंट्री नहीं है कि जहाँ पे मैंने देखा हो कि मैं अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो हम धागा नहीं बेच पाएंगे, बिकॉज वी आर ऑलवेज चीपर अनलेस एंड अनटिल वो कंट्री के अंदर एंटी डंपिंग या कोई ड्यूटी लगा दिया इंडिया के ऊपर, वो अलग बात। बट एज अ प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाइज देखने जाएंगे तो वी आर द चीपेस्ट इन कॉटन यार्न। जी, राहुल भाई, अभी जैसे आपने लॉकडाउन के दरमियान जैसे आपने अच्छा एक्सपोर्ट किया तो मिनिस्ट्री ने भी आपको प्रोत्साहित कर आपको अवार्ड दिया। हाँ, हमको 2019-20 का एक्सपोसिल का गोल्ड ट्रॉफी मिला है एक्मे यार्न प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा कंपनी है, फॉर द हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन यार्न फॉर 2019-20। जी, क्या कहो, अभी पिछले 2 साल से देख रहे हैं सरकार भी, मिनिस्ट्री भी आप प्रोत्साहित कर रही है। आई थिंक मिनिस्ट्री काफी एक्टिव है। देखिए आज अगर आपने देखे जाएंगे सेंटर के अंदर
टेक्सटाइल्स इज वन ऑफ द इंडस्ट्री विच हैज अ सेपरेट मिनिस्ट्री। आज टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट कैटेगरी या हर बिजनेस की कोई मिनिस्ट्री हो, बट टेक्सटाइल क्यों ये मिनिस्ट्री है? बिकॉज टेक्सटाइल्स इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। इसकी वजह से ये मिनिस्ट्री, और इसी वजह से टेक्सटाइल्स को इतना महत्व दिया जाता है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज। सेकेंडली, हमारी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है श्रीमती स्मृति ईरानी, इनके आने के बाद मिनिस्ट्री काफी डायनामिक हो गया है। शी हरसेल्फ इज आल्सो वेरी डायनामिक। शी हरसेल्फ गेट्स इन्वॉल्व हर जगह पे। वो ट्रैवल करती है, आज अहमदाबाद, इचल करंजी, सूरत, सब जगह पे जाती है और एग्जीबिशंस की ओपनिंग में आती है। मतलब शी गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। मैं एक स्मॉल किस्सा सुनाता हूँ कि जब ये कोविड का हुआ था तो हमारे गुजरात चैम्बर से मैडम के साथ 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी कि भाई आज इंडस्ट्री तकलीफ में तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने यही बोला कि आज ये तकलीफ है तो आप ये सोचो कि आपकी इंडस्ट्री क्या बना सकती है जो देश को जरूरत है। और वहीं से हमको प्रोत्साहन मिला कि पीपी किट्स बनाओ आप, मास्क बनाओ आप। और वो देख के हमने मशीन इंपोर्ट की है साउथ कोरिया से, हॉट सील मशीन्स, और पीपी किट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। सो द आइडिया इज दैट शी ऑलवेज मोटिवेट्स यू टू थिंक डिफरेंटली and to think better and grow as a country। तो अगर आपके पास डायनामिक मिनिस्टर है तो ऑटोमेटिकली वो मिनिस्ट्री अच्छी परफॉर्म करेगी। जी, आपने एक बात कही कि भाई आज किसानों के बाद में, खेतीबाड़ी के बाद में यदि कोई बड़ा फील्ड है तो आज सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है तो टेक्सटाइल है, मैं समझता हूँ। करेक्ट। आज कृषि के लिए अलग यूनिवर्सिटी बनी हुई है। अपन यदि बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो यदि वो फील्ड कोई बंदा चुनता है तो उसके लिए अलग यूनिवर्सिटी है। टेक्सटाइल आज इतना बिगेस्ट एक पूरे देश में यदि तीसरे नंबर पे कोई सबसे ज्यादा रोजगार देता है तो वो टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल की, राहुल भाई, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? टेक्सटाइल यूनिवर्सिटीज नहीं है क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, नंबर 1 आप देखो तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टेक्सटाइल के कोर्सेज आर ऑलवेज ऑफर्ड, जैसे बीटेक इन टेक्सटाइल्स और डिप्लोमा इन टेक्सटाइल्स। वो आप इंजीनियरिंग के अंदर हो तो उसका स्पेसिफिक कोर्सेज कई यूनिवर्सिटीज के अंदर है अवेलेबल। लेकिन एक अलग से यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि आज जैसे आपके फादर का काम था टेक्सटाइल का, तो आप भी अपने टेक्सटाइल में आगे। सारे व्यापारी आज व्यापारी है तो व्यापारी का लड़का वापिस व्यापारी ही बनेगा। लेकिन अब जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई मशीनरी आ रही है, तो उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। हाँ, तो आई ऑलवेज बिलीव कि गवर्नमेंट को स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट और मैन पावर के लिए हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो टेक्सटाइल के अंदर आपको एक्सपर्टीज दे, ऐसा बनाना चाहिए। प्लस लेबर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए, तो स्पिनिंग की लेबर है, वीविंग की लेबर है, उसके देयर मस्ट बी स्किल सेंटर्स एट एवरी प्लेस जो वो स्किल और ट्रेनिंग इम्पार्ट करे। तो वहां से अगर आज आपको वर्कर्स, स्किल वर्कर्स मिलेंगे तो इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। आज की तारीख में क्या है कि हम लोग वर्कर्स लेते हैं, हमने हमारे वहीं पे ट्रेनर्स रखे हुए, तो हमारे वर्कर्स जाते हैं, हमारे ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद वो ज्वाइन करते हैं। तो वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी। पर अगर ये एफर्ट सेंट्रलाइज हो जाए हर जगह पे तो काफी हेल्पफुल होगा इंडस्ट्री के लिए। स्किल के लिए अलग मिनिस्ट्री है राहुल भाई? नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है स्किल के लिए। हमने तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सुना है। स्किल के लिए अलग मिनिस्ट्री है, कितना फंडिंग आता है। तो उसका लाभ तो मिलना चाहिए ना आखिरकार। हाँ, पर यहाँ पर है नहीं कोई ऐसा स्किल सेंटर टेक्सटाइल्स के अंदर। देयर आर नो स्किल सेंटर्स हियर, एटलीस्ट आई विल टॉक अबाउट अहमदाबाद और गुजरात। कहीं पर भी कोई ऐसा स्किल सेंटर नहीं है जहाँ से आपको स्किल लेबर रेडीली मिल सके। जी, क्या कहोगे? क्योंकि स्किल की भी जरूरत है, क्योंकि बाहर की मशीनरी जो आती है, अब जिस कंपनी से अपन मशीनरी खरीदते हैं वो मशीन जो कंपनी है वो ट्रेनिंग देके जाती है, लेकिन आखिरकार इसके लिए भी कुछ तो तौर चाहिए। हाँ, तो आई एम श्योर, मतलब वही बता रहा हूँ कि डेफिनेटली स्किल सेंटर्स बनने चाहिए, उसमें ये स्किल इम्पार्ट होनी चाहिए। उसके अंदर गवर्नमेंट को भी एक्टिव रहना चाहिए और इंडस्ट्री को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट हैज टू बी अ जॉइंट एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री बोथ, तो ये सक्सेसफुल हो पाएगा। राहुल भाई, एक बात है, यदि स्किल के लेबर अच्छे हो या ट्रेनिंग सेंटर हो तो क्या लगता है प्रोडक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 100%। वो तो भाई प्रोडक्टिविटी इंडिया के अंदर काफी कम है। जैसे अगर आप गारमेंटिंग की बात करें, टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, तो गारमेंटिंग के अंदर अगर बांग्लादेश के अंदर एक लाइन
जो 100 गारमेंट निकालेगा अगर 24 आवर्स 24 घंटे में, वही लाइन का जो यहाँ पे स्किल सेट है उसमें 70% प्रोडक्टिविटी आता है। तो आज बांग्लादेश इसीलिए गारमेंटिंग के अंदर दुनिया का या वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, जबकि इंडिया आज गारमेंट में इतना एक्टिव नहीं है। बांग्लादेश का टोटल गारमेंट एक्सपोर्ट इंडिया के टोटल कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से ज्यादा है, विच गिव्स यू एन आइडिया कि इतना छोटे कंट्री का खाली गारमेंट एक्सपोर्ट हमारी पूरे देश के टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? बिकॉज द प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई। तो इवेंचुअली टेक्सटाइल्स क्या है, इट इज मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन। यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल्ड मैन पावर फॉर रनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और अगर ये स्किल्ड मैन पावर अच्छी तरह से डेवलप होते और मिलते हैं इंडस्ट्री को, और तो डेफिनेटली प्रोडक्टिव लेवल्स विल गो, प्रोडक्टिविटी लेवल्स ऊपर जाएंगे, आपकी कॉस्ट वैसे ही नीचे आ जाएगी। जी राहुल भाई, कोविड से कितना कारोबार प्रभावित हुआ आपका एक्सपोर्ट का? कहीं ना कहीं लेबर की भी तकलीफ रही होगी। हाँ, कोविड से आई वुड से कोविड का प्रभाव टेक्सटाइल्स में हर क्षेत्र में अलग अलग हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट्स की, हमारे पास 2 बिजनेसेस है जिसमें कोविड का प्रभाव सबसे कम हुआ। वन इज एक्सपोर्ट्स, जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ा, और नंबर 2 ऑनलाइन बिजनेस है जो इनफैक्ट ग्रो हुआ कोविड दरमियान। तो ये दोनों बिजनेस हैव डन वेल एज अ ग्रुप फॉर अस। जो बिजनेसेस अच्छे नहीं किए वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लास्ट ईयर जब ये हुआ तब लेबर्स वापस चले गए थे, कारीगर सब वापस चले गए, तो उनको 2 महीना, 1 तो 1.5 महीना मैन्यू इंडस्ट्री बंद रहा, उसके बाद 1.5-2 महीना कारीगर थे नहीं, तो वी वर स्ट्रगलिंग फुल कैपेसिटी। और टेक्सटाइल ऐसा है कि जब तक आप 100% कैपेसिटी पे नहीं चलाओगे आप वायबिलिटी नहीं अचीव कर पाओगे। तो 3 से 4 महीना को मैन्युफैक्चरिंग में काफी तकलीफ पड़ा है। आज भी तारीख में भी ये सेकेंड वेव आने से मैन्युफैक्चरिंग में काफी तकलीफ पड़ा है। डोमेस्टिक जो अगर आज मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बेस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आज मेरे प्रोडक्ट्स और मेरा मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक बेस्ड है तो यस देयर इज अ प्रॉब्लम। तो मेजरली कोविड का जो इफेक्ट आया है वो डोमेस्टिक के अंदर जो बिजनेस था, अगर आप डोमेस्टिक बेस्ड बिजनेस में हो उसमें ज्यादा इफेक्ट आया है। एक्सपोर्ट्स और ऑनलाइन एक्सपोर्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं आया है। ऑनलाइन के अंदर आप हो तो वो ग्रो हुआ है। रिटेल ऑफ कोर्स, रिटेल के अंदर भी काफी मार पड़ा है, रिटेल क्योंकि रिटेल भी काफी हद तक बंद रहा। तो अलग अलग क्षेत्रों पे इसका इफेक्ट अलग अलग आया है। जी क्या संदेश देना चाहोगे राहुल भाई, खास करके टेक्सटाइल से जुड़े सभी उद्योगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आई वुड से मैं एक इम्पोर्टेंट चीज ये जरूर बोल सकता हूँ कि आज हम लोग एक्सपोर्ट्स के अंदर है, और ये कोविड के बाद वी आर सीइंग कि देयर इज अ वेरी पॉजिटिव शिफ्ट। हमारे बहुत सारे ब्रांड्स और कस्टमर्स एक्सपोर्ट के जो है वो चाइना से बाहर निकल के दे आर ऑल लुकिंग एट इंडिया टू बाय टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। सो वी आर सीइंग अ वेरी बिग शिफ्ट। हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी काफी ग्रो कर रहे हैं इसकी वजह से। तो आई बिलीव कि ये कोविड कुड आल्सो बी अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल इंडिया के लिए, और जो प्रोडक्ट आज ये कस्टमर्स और ब्रांड्स चाइना से खरीद रहे थे दे आर लुकिंग टू रिप्लेस इट विद इंडियन प्रोडक्ट्स। तो मुझको पर्सनली ऐसा लग रहा है कि टेक्सटाइल्स का भावी और फ्यूचर बहुत ही अच्छा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली आफ्टर द कोविड एरा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे राहुल शाह जो कि अकाउंट कंपनी के एमडी है। इन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि आने वाला जो समय है टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोविड के बाद में यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा है। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए।